हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीगो ऑटोमेशन में। एक्सेल वीबीए वीडियो सीरीज की आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिकली मॉड्यूल 7, जिसमें हम लोग देखेंगे वर्कशीट फंक्शंस इन वीबीए। बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस मिस की है तो उन सारे वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ फॉर योर ईज ऑफ एक्सेस। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। इंट्रोडक्शन। VBA is used by many applications beyond Excel. The Excel worksheet functions are not part of the VBA language itself. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्सेल की खुद के फंक्शंस होते हैं नॉर्मल एक्सेल के, वो VBA लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते। But since VBA is used by many applications beyond Excel, means even आप Word और PowerPoint, MS Office की ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो, तो VBA ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, इवन दो दोज आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स लैंग्वेज, आप फिर भी VBA की जो एक्सेल के जो वर्कशीट फंक्शंस हैं वो यूज कर सकते हो। There are many ways to use functions in VBA. VBA comes loaded with many built-in functions. तो जैसे कि बताया गया है कि देर आर मेनी वेज टू यूज फंक्शंस इन VBA, मतलब जो एक्सेल वर्कशीट के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो आप VBA में यूज कर सकते हो। उसके बहुत सारे तरीके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, VBA की खुद की भी एक फंक्शन लाइब्रेरी है। We can call worksheet functions directly through the application object or through the application.worksheet_functions class. इसका मतलब है जो रेगुलर फंक्शन अगर आपको कॉल करना है एक्सेल वर्कशीट वाला, तो उसके लिए आपको application.worksheet_functions क्लास की जरूरत पड़ती है। ये कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है ये हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में देखने ही वाले हैं। You can even create your own functions which is called UDF. UDF मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अगर आपने ये वाला टॉपिक फिर से देखना है तो यू कैन विजिट माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें हमने ये टॉपिक एट लेंथ कवर किया हुआ है। कॉलिंग वर्कशीट फंक्शंस इन VBA. Nearly all the worksheet functions can be called from VBA using the application or application.worksheet object. जैसे कि लिखा गया है, वर्कशीट जो फंक्शंस हैं जितने भी हैं मोस्ट ऑफ उसमें से थ्रू VBA कॉल किए जा सकते हैं यूजिंग दिस application.worksheet ऑब्जेक्ट। कुछ एक्सेप्शंस भी है, ये वो भी देख लेते हैं। तो एक्सेल फंक्शंस दैट हैव नेटिव VBA इक्विवेलेंट सच एज मंथ आर नॉट अवेलेबल। इस लाइन का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट पिछली स्लाइड में कि VBA की खुद की भी एक फंक्शन लाइब्रेरी है। अगर ऐसा कहीं हो जाता है कि कोई एक फंक्शन फॉर एग्जांपल मंथ जो नॉर्मल एक्सेल वर्कशीट में भी है और VBA की फंक्शन लाइब्रेरी में भी है, इन दैट केस आपको इस पर्टिकुलर चीज के लिए VBA का ही फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कॉल वर्कशीट फंक्शंस इन दैट केस। दैट इज व्हाट इट वांट्स टू से। The syntax of worksheet function call is the same as worksheet function itself. मतलब जैसे नॉर्मल फंक्शन वर्कशीट में हम लोग कॉल करते हैं उसी तरीके से VBA में भी कॉल किया जाता है। सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ माइनर चीज़ में चेंज रहेगा, दैट विल सी नाउ। टू एक्सेस एन एक्सेल फंक्शन इन VBA, add application.worksheet function in front of the function that you wish to call. जो रेगुलर वर्कशीट फंक्शन डिफाइन करने का अपना तरीका है उसमें सिर्फ ये जो चीज़ है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन उसमें ऐड हो जाएगी प्रायर टू वर्कशीट फंक्शन, सो दैट VBA विल अंडरस्टैंड कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर नॉर्मल वर्कशीट फंक्शन है तो कोई भी बंदा प्रेफर करेगा कि भाई मैं सीधा सीधा नॉर्मल वर्कशीट में यूज कर लेता हूँ ना,
उसके लिए VBA की क्या ज़रूरत है? क्यों मैं इतने कॉम्प्लिकेशंस में जाऊँ? तो कुछ एप्लीकेशन चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वर्कशीट फंक्शन VBA में कॉल करने की ज़रूरत कब पड़ती है। एक चीज़ होती है कि समझो आपको कैलकुलेशंस तो परफॉर्म करने हैं, बट आपको फॉर्मूला सामने वाले को शो नहीं करने। लाइक आपको क्लाइंट को कोई रिपोर्ट सबमिट करना है, कैलकुलेशन सबमिट करना है, इन विच कैलकुलेशन स्टेप्स नहीं रहेंगे, सिर्फ रॉ डेटा रहेगा, उसमें प्रोसेस किया गया आउटपुट रहेगा। इन दैट केस VBA कम्स टू योर रेस्क्यू। ये होगी फर्स्ट सिनारियो। सेकेंड सिनारियो हो सकती है कि आपको जो इनपुट मिल रहा है विच विल बी ऑफ वेरिएबल एक्सटेंट, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज फिक्स नहीं है। कभी 10 होते हैं, कभी 100 होते हैं, कभी 1000 होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डेटा जो आ रहा है विच इज ऑफ वेरिएबल एक्सटेंट। इन दैट केस अगेन VBA कम्स टू योर रेस्क्यू, क्योंकि फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फंक्शन यूज करना है रेगुलर वर्कशीट में, तो आपको उस टाइम हर बार जाके उस फॉर्मूला में जाके रेंज जो रहती है हम लोग जो डिफाइन करते हैं उसका एक्सटेंट हर बार चेंज करना पड़ेगा। और कहीं अगर आप वो भूल जाते हो ये चीज करना, तो इट मे रिजल्ट इन सम एरर एट योर एंड विच इज नॉट फेवरेबल। ये एक सिनारियो हो गई। और जो थर्ड सिनारियो होती है कि आप कोई सब प्रोसीजर टाइप कर रहे हो और आपको सब प्रोसीजर के अंदर एक आउटपुट चाहिए जिसको लेके आप अगली सब प्रोसीजर टाइप करोगे, मतलब अगली सब प्रोसीजर के लिए ये वाला चीज जो रहेगी वो इनपुट रहेगी। इन दैट केस आल्सो you can call worksheet functions through VBA and use them inside your procedures. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्कशीट फंक्शन VBA में कॉल करने की जरूरत कब पड़ती है। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। For example, a worksheet function in a cell might be VLOOKUP, most popular function I must say. हम लोग हर रोज इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। तो जो VLOOKUP वर्कशीट फंक्शन का सिंटैक्स है वो कुछ ऐसे रहता है। VLOOKUP फॉलोड बाय जो डिजिट हमको ट्रैक करना है वो, फॉलोड बाय इट्स रेंज, देन कौन से कॉलम से उसका इक्विवेलेंट आपको फेच करना है उसका नंबर, फॉलोड बाय फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो the number of parameters and their meanings are the same when calling the function from VBA as they are when calling the function from a worksheet cell. This is the most important line. Number of parameters and their meaning are same when calling the function from VBA as they are when calling the function from a worksheet cell. यहाँ पे इन सारी चीजों का इसको जो ब्रैकेट के अंदर है इसको कहा जाता है पैरामीटर्स विद इन दिस पैरेंथेसिस। इनका जो मीनिंग नॉर्मल एक्सेल में है वही मीनिंग रहेगा इवन दो यू कॉल द सेम फंक्शन फ्रॉम VB। एज द कोड अबो इज रिटन you will get a runtime error if the value 37 is not found in the range. Therefore, you need to put in some error trapping code. जैसे नॉर्मल फंक्शन में समझो आपने ये फंक्शन तो डाल दिया, यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर लिया या डिफाइन कर लिया, लेकिन 37 ये जो रेंज है इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, एक्सेल आपको एरर दिखाएगा। सेम इज द केस विथ VBA, क्योंकि अगर ये जो चीज हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर रेंज में प्रेजेंट ही नहीं है, VBA will also show error. Therefore, you need to put in some error trapping code. नॉर्मल एक्सेल में एरर आती है तो आपको चिंता विजिबल हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू VBA आपको इन सारी चीजों के लिए एक एरर ट्रैपिंग कोड डालना पड़ता है टू मेक श्योर दैट यूर VBA कोड इज फुल प्रूफ। ये सारी चीजें एडवांस लेवल की है, तो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में ये चीजें भी कवर करने ही वाले हैं। फॉर द टाइम बिंग we'll proceed ahead with to use code in VBA that does the same thing you would use। अगर यही चीज मुझे VBA के थ्रू करनी है तो मेरा जो सिंटैक्स रहेगा वो क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक RES नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है
जिसको कि डेटा टाइप असाइन किया है वेरिएंट। फिर अरेज में जो वैल्यू फीड करने की कोशिश की गई है दैट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ दिस VLOOKUP फंक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला था कि VLOOKUP ये जो सिंटैक्स है वो एज इट इज रहेगा विथ सम माइनर चेंज। उसके आगे ऐड होगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो मॉडिफिकेशन क्या है, ये जो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन प्लस जो रेंज डिफाइन करने का तरीका है। नॉर्मल एक्सेल में हम लोग रेंज ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सीधे सीधे without bracket, without the reserved keyword range and all those things. But when it comes to defining a range in VBA, आपको VBA का सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। That's why यहाँ पे जो रेंज डिफाइन की हुई है वो कुछ इस तरीके से की हुई है। तो यही चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो रिजल्ट है दोनों चीजों में सेम होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे एक रैंडम टेबल है A1 to C10 जैसे कि रेंज वहां पे लिखी हुई है। तो अभी फर्स्ट चीज में हम लोग क्या करेंगे, वर्कशीट फंक्शन के थ्रू ये जो चीज है उसको वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन जो है वो डिफाइन करता हूँ तो मुझे नंबर सर्च करना है 37 जैसे कि पीपीटी में दिया हुआ है। जो रेंज है मेरी दैट विल बी फ्रॉम A1 to C10 फॉलोड बाय, मुझे जो डिजिट फेच करना है 37 का करस्पॉन्डिंग वो फेच करना है कॉलम सी से। सो आई विल पुट 3 ओवर हियर फॉलोड बाय एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स। तो ये हो गया वर्कशीट फंक्शन। तो उसने रिजल्ट फेच कर लिया 13। तो चलिए देखते हैं हम लोग काम करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट आवर फोकस विल नॉट शिफ्ट। तो 37 मुझे ट्रैक करना है और उसका जो इक्विवेलेंट मुझे अभी मिला है दैट इज 13। तो वैल्यू इज करेक्ट। यही चीज अभी हम लोग एडिटर थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल बेसिक एडिटर में। यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल 1 ले रखा है विच इज अ ब्लैंक वन। एक नई सब प्रोसीजर ले लेते हैं यहाँ से, इसको मैं नाम देता हूँ VBA VLOOKUP। तो जैसे कि वहां पे डिफाइन किया गया था, एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन किया है पहले, स्टार्ट विथ डिम एज RES, वही नाम ले लेते हैं हम लोग एज वेरिएंट। डेटा टाइप असाइन किया है हमने। ये यहाँ पे आना चाहिए ना। तो अभी मैं करूंगा कि रेस में वो जो VLOOKUP का आउटपुट रहेगा उसको फीड करने की कोशिश करूंगा। फॉर द टाइम बिंग इट स्टार्ट्स विथ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट VLOOKUP फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। सर्च करना है 37, तो यहाँ पे मैं 37 ले लेता हूँ फॉलोड बाय रेंज ऑब्जेक्ट। तो रेंज रहेगी अपनी A1 से लेके C10 फॉलोड बाय कॉलम नंबर है 3rd फॉलोड बाय फॉल्स। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो वर्कशीट फंक्शन डिफाइन किया हुआ था वही चीज हमने VBA थ्रू डिफाइन की है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो ये कॉलम सेल नंबर C14 है, हम लोग काम करेंगे इस जो पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट है हम लोग ट्राई करेंगे कि वो जो रेंज C14 मतलब जो सेल C14 है उसमें उसकी वैल्यू एज अ आउटपुट हमको मिल जाए। सो दिस इज अ स्मॉल कोड, इसको मैं सेव करता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ से रन करके देख लेते हैं इसको यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट F5। हियर कम्स द आउटपुट सेम एज वर्कशीट फंक्शन, नथिंग इज चेंज। ठीक है, ओनली चेंजेस एज वी हैव डिस्कस ये वाला पार्ट जिसमें हम लोग रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो कि ऑब्जेक्ट है बेसिकली VBA की वो यूज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
रेंज डेफिनेशन, ये दो चीजें अलग है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम विदाउट एनी चेंज। चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे और एक बेसिकली एग्जांपल दिया हुआ है, रेंज A11 इज इक्वल टू सम, जो फंक्शन होता है वर्कशीट का, उसका एग्जांपल है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम ब्रैकेट रेंज, जो रेंज डिफाइन करने का सिंटैक्स है वो। चलिए ये भी चीज करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से कुछ रैंडम नंबर्स है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करता हूँ, यहाँ पे रेगुलर जो वर्कशीट फंक्शन है उसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ, विच विल बी सम। ये रहेगी अपनी रेंज फॉर विच वी वांट टू सम। तो ये है उसका आउटकम 206। यही चीज हम लोग अभी करके देखेंगे थ्रू VBA एडिटर। तो यहाँ से फिर से एक नई सब प्रोसीजर ले लेते हैं, जिसको मैं नाम देता हूँ VBA सम। इस बार हम लोग क्या करेंगे, कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे टू स्टोर द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला आउटपुट। सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे जो G14 रेंज है उसी में आउटपुट स्टोर कर लेंगे। सो दिस विल बी सिंटैक्स ऑफ रेंज फॉलोड बाय एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट फंक्शन क्या है, सम, ब्रैकेट में रहेगा रेंज। रेंज जो है अपनी है G1 to G10, क्लोजर ऑफ ऑल द ब्रैकेट्स। डन। सेव कर लेता हूं मैं इसको। चलिए इसको रन करके देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर सम फंक्शन कॉल्ड थ्रू VBA। 206 exact match without any confusion. So as simple as that, जैसे वर्कशीट में हमको फंक्शन कॉल करना होता है, सिमिलरली आप VBA से कॉल कर सकते हो विदाउट मच चेंज। चलिए चलते हैं फिर से स्लाइड की ओर। एक और तरीका है, ये हो गया, यहाँ पे आप देखोगे एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, सीधा आउटपुट मिलता है आपको। फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हो उसकी जो प्रोसीजर है वो बैकग्राउंड में हो रही है, फंक्शन एज अ फॉर्मूला नहीं मिल रहा है हम लोग को उस पर्टिकुलर सेल में। अगर आप वो चीज करवानी है एक्सेल से या VBA से, वो भी आप करवा सकते हो थ्रू दिस सिंटैक्स। क्या करना होता है आपको, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला इज इक्वल टू, अगर आप ऐसा नॉर्मल फंक्शन वर्कशीट फंक्शन इस वाले रिजल्ट कीवर्ड थ्रू डिफाइन करते हो, तो आपकी जो नॉर्मल वर्कशीट है उसमें ये फॉर्मूला भी डिस्प्ले होगा। लेट अस चेक इट थ्रू प्रैक्टिकल itself। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो चीज है नेक्स्ट सेल में, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये डिफाइन किया है हमने मैन्युअली थ्रू वर्कशीट फंक्शन। ये जो है VBA का जो वर्कशीट फंक्शन कॉल करके आउटपुट आया, वो अभी थर्ड सेल में यही चीज के लिए मैं जो एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला है वो वाला सिंटैक्स यूज करके देखूंगा कि प्रैक्टिकली होता क्या है। तो चलिए फिर से, या फिर इवन इसी प्रोसीजर में हम लोग कर सकते हैं, इसको फॉर द टाइम बिंग मैं कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे नई प्रोसीजर डिफाइन करूंगा मैं, विच विल बी फॉर सेल G16 या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे कि PPT में बताया गया है, सिंस दिस सेल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो वाई टू टाइप सेल नंबर, सीधा सीधा हम लोग एक्टिव सेल कर लेंगे डॉट फॉर्मूला इज इक्वल टू इनसाइड डबल कोट सम ऑफ A1 to, sorry should be G1 to G10। ठीक है, यही नॉर्मल फंक्शन था। इसको मैं सेव करता हूं। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है।
एक गलती है जिसके चलते इसने एरर दिखा दी। हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन मिस किया है। फिर से हम लोग इसको रन करते हैं ना। एज यू कैन सी इक्वल टू सम G1 to G10 सिमिलर टू नॉर्मल वर्कशीट फंक्शन हमने डिफाइन किया थ्रू VB। सो दिस थिंग कैन आल्सो बी डन थ्रू VB। चलिए चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स। और एक एग्जांपल देखते हैं। प्रैक्टिकली ये एग्जांपल रहेगा आपके लिए एक्सरसाइज। द फॉलोइंग सब प्रोसीजर यूजेस द मिनिमम वर्कशीट फंक्शन to determine the smallest value in a range of cells. First, the variable myRange is declared as a range object, and then it is set to range A1 to C10 on sheet 1. Another variable answer is used to assign the result of applying the minimum function to myRange. Finally, the value of answer is displayed in a message box. तो इसमें कुछ माइनर चीजें चेंज की गई हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में RES वेरिएबल डिफाइन किया था और उसको जो आउटपुट ऑफ फंक्शन है वो असाइन किया हुआ था। यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन किया गया है myRange, उसको जो डेटा टाइप असाइन किया है रेंज, और उस पर्टिकुलर रेंज में जो जिस पर्टिकुलर वर्कशीट सेल्स के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो जो चीज है उसमें फीड की गई है। दिस इज सिमिलर टू नेमिंग अ रेंज इन नॉर्मल वर्कशीट। फिर एक नया आंसर, ये जो वेरिएबल है उसका यूज किया गया है टू स्टोर द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। देन मैसेज ब्लॉक्स के द्वारा उसको डिस्प्ले करा गया है। ये रहेगा आपके लिए एक्सरसाइज। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, वी विल डिस्कस अगेन दिस टॉपिक एट लेंथ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।